बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल के चैप्टर 3 पार्ट 2 को, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। बहुत सिंपल टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने नॉलेज बेस्ड एजेंट्स के बारे में कवर किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे हमने आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज बेस्ड एजेंट देखा था कि एक एजेंट जो होता है एआई एमएल में, जो हमारे काम को करता है, जो हमारे लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो हमारे लिए डिसीजंस को लेता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम उसकी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर वो अपने नॉलेज को किस तरीके से गैदर करता है। सो देर आर मेनली टू अप्रोचेस टू बिल्ड अ नॉलेज बेस्ड एजेंट। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच, एक होता है प्रोसीजरल अप्रोच। डिक्लेरेटिव अप्रोच में होता क्या है, वी कैन क्रिएट अ नॉलेज बेस्ड एजेंट बाय इनिशियलाइजिंग विथ एन एम्प्टी नॉलेज बेस एंड टेलिंग द एजेंट ऑल द सेंटेंसेज विच वी वांट टू स्टार्ट विथ। सिंपल मतलब है कि अगर हम डिक्लेरेटिव अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक ऐसा एजेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एम्प्टी नॉलेज होता है, और अब वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं जो हमें अपने काम में चाहिए होता है। बट प्रोसीजर अप्रोच में क्या होता है, वहाँ पे हम डायरेक्टली अपने इनकोड डिज़ायर्ड बिहेवियर को इनकोड करते हैं। मतलब एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए हम उसको इनकोड करते हैं, उसको हम लोग प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं। राइट, ये दो तरह के अप्रोच होते हैं बेसिकली हमारे नॉलेज बेस्ड एजेंट में, जिससे के द्वारा हम उसको अप्रोच करेंगे या उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि नॉलेज को हम एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या टेक्निक्स होते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के। Knowledge representation and reasoning is a part of artificial intelligence that deals with how AI machines think and how that thinking helps them act smart। मतलब क्या हुआ कि जो भी AI मशीन है, मान लो मेरे पास कोई AI मशीन जिसका नाम X है, ये एक काम को परफॉर्म करता है, इसके ये एक वाई टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ये वाई टास्क को कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, कितना एक्यूरेट परफॉर्म करेगा, कितना फास्ट परफॉर्म करेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा एक्स के नॉलेज पे। कि एक्स जो इंसान है, एक्स जो एजेंट है, इंसान नहीं जो एजेंट है, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा काम करे वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेम हमारा एआई एजेंट भी ऐसे ही काम करता है। एक एजेंट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा जितना अच्छी उसकी नॉलेज होती है। सो बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग यही बताता है कि एक एआई किस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करने वाला है। इट इज़ लाइक टीचिंग कंप्यूटर्स अबाउट द रियल वर्ल्ड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज दिस नॉलेज टू सॉल्व टफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये सिंपली है कि हम एक मशीन को सिखा रहे हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। नॉलेज में हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ टू नो अबाउट समथिंग, ये किसी के बारे में समझना। इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फैक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम इसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज को हम लोग इम्पेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज इज़ अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग। इसमें हम लोग बेसिकली प्रोसीजर को समझते हैं, मेथड्स को समझते हैं, और ये डायरेक्टली किसी भी टास्क पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स रूल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स एंड एजेंडाज। यहाँ पे हम रूल्स को डिफाइन करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करते हैं, प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास मेटा नॉलेज होता है। मेटा नॉलेज का मतलब है जो अदर टाइप के नॉलेज है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। अगर आपके पास एक नॉलेज है, उसके बारे में क्या नॉलेज आपको लेना है, दैट इज़ मेटा नॉलेज। हेरिस्टिक नॉलेज, दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, कुछ इवेंट हुआ है, उसके बेसिस पे जो नॉलेज होती है हम उसको ह्यूरिस्टिक नॉलेज कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज होते हैं जो हम लोग देखते हैं एक नॉलेज बेस्ड एजेंट में। बट हम इस नॉलेज बेस्ड एजेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें कि हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जनरली हमारे पास 4 तरीके होते हैं किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के। एक होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, तीसरा फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ प्रोडक्शन रूल्स। ये 4 तरीके से हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ क्लियर लैंग्वेज विद स्पेसिफिक रूल्स। इट वर्क्स विद आइडियाज एंड हैज़ नो कन्फ्यूज़न इन हाउ इट शोज थिंग। मतलब क्या, ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। यहाँ पे हम कुछ रूल्स को डिफाइन करते हैं, और हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हम उसको किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में हैंडल करने वाले हैं। दिस वे ऑफ शोइंग थिंग्स फॉलो सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर टॉकिंग टू अदर्स।
इट हैज़ क्लियर रूल्स एंड हाउ टू राइट व्हाट थिंग्स मीन विच हेल्प्स मेकिंग गुड गेसेस। यहाँ पे हम सारे रूल्स को भी डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम बेस्ट रिजल्ट को ला पाएंगे, किस तरीके से हम एक अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा मशीन किस तरीके से एक्ट करने वाला है, डैट इज़ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। एग्जाम्पल देखो, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, तो हम इसको लॉजिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू फॉर ऑल ह्यूमंस। इस सिंबल का मतलब होता है ट्रू, ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन इज मॉर्टल, राइट। इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, राइट। सो बेसिकली सिंटेक्स रूल जस्ट एक इंस्ट्रक्शंस की तरह होता है जहाँ पे हम सिंबल्स वगैरह को यूज़ करके एक सिंटेक्स को, एक रिप्रेजेंटेशन को फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। अब सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने नॉलेज को एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सिमेंटिक नेटवर्क्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर ऑफ predicate knowledge for knowledge representation. In semantic networks, we represent our knowledge in the form of graphical networks. Networks, this network consists of nodes representing objects and arcs which describe the relationship between those objects. Semantic network can categorize the object in different forms. यहाँ पे हम बेसिकली एक ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करते हैं जहाँ पे भी लिंकिंग की ज़रूरत है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। A frame is like a special card that hold important information about something in the world. मतलब जैसे हम एक इंसान है तो हमारी आईडी कार्ड होती है कॉलेज की, राइट। उस आईडी कार्ड के अंदर हमारा नाम, हमारे घर का एड्रेस, हमारा सेक्शन का नाम, कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसी तरीके से फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज़ जस्ट लाइक ए कार्ड, जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें, जो भी हमारा एजेंट काम करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिटेल्स एंड देयर वैल्यूज़ टू डिस्क्राइब समथिंग। यहाँ पे सारे डिटेल्स मौजूद हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मौजूद है जो भी उस डिटेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग होने वाली हैं। फ्रेम हेल्प्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइज व्हाट दे नो बाय शोइंग डिफरेंट सिचुएशंस। दे यूजेस पीसेज कॉल्ड स्लॉट्स टू होल्ड इन्फॉर्मेशन लाइक नेम्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स का मतलब क्या, वो सिंपली जो लिमिट्स हम सेट करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं। Frames come from an idea called semantic network and later turned into what we know as classes and objects. आज के टाइम पे हम उसको क्लास और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग रूल्स में। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट रूल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन रूल। अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इज मेड अप ऑफ पेयर्स दैट हैव टू पार्ट्स, द कंडीशन एंड द एक्शन। प्रोडक्शन रूल में हमारे पास दो पार्ट होता है, एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है एक्शन। दिस मीन्स दैट कि इफ़ ए कंडीशन इज मेट, इसका मतलब ये होता है कि जो कंडीशन हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये काम हो, तो उसके बाद एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो। जैसे हमने बोला इफ़ ए इज इक्वल्स टू 20, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 20, तो आप प्रिंट कर दो समथिंग, राइट। इसका मतलब होता है कंडीशन और एक्शन, कि हमें कंडीशन को, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक प्रॉपर एक्शन जो है वो प्रिंट किया जाएगा, राइट। द सेट ऑफ प्रेडिक्शन रूल, वर्किंग मेमोरी, दे रिकॉग्नाइज एक्ट साइकिल। सो बेसिकली यहाँ पे एजेंट जो होता है वो कंडीशन पे देखता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस को परफॉर्म करता है। एक सिंपल रूल होता है प्रोडक्शन का, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं। दिस इज़ योर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये था हमारा पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग आगे जाके प्रोपोजिशनल लॉजिक और इन्फ्रेंस रूल्स पढ़ने वाले हैं और बहुत जल्द हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड के बाद हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम चाहे कि नहीं एग्जाम से पहले आपका 5th तक पूरी चीज़ें कंप्लीट अच्छे से हो जाएं यूट्यूब पे, राइट। अगर आपको कोई डाउट आ रही तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि सारे बच्चों को AIML की प्लेलिस्ट सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने को मिले। ये पूरा नोट्स मैं अपने ऐप पे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। चलो, इस वीडियो के लिए टाइम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।